नेक्स्ट नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। बेटा लिखेंगे एवोगैड्रो लॉ। सर स्क्रीनशॉट लेना है सर, पिछला वाला दिखाइए। अरे स्क्रीनशॉट में क्या होगा बेटा, में ले रहे हैं या कंप्यूटर पे ले रहे हैं स्क्रीनशॉट? हो गया सर, हो गया सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटा पहले। लिख लिए स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये एवोगैड्रो लॉ है। लॉ सिंपल है बेटा, at a given temperature and pressure, volume of gas proportional to amount of gas। तो अपने को फिक्स क्या करना है, अपने को टेम्परेचर एंड प्रेशर पी एंड टी को बेटा फिक्स कर देना है। पी एंड टी बेटा कांस्टेंट, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस बेटा मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। Pressure and temperature remain constant, volume will be directly proportional to number of moles। देखो यहां पर क्या है बेटा, प्रेशर सबके ऊपर बेटा 5 का लगा है, यहां भी 5 का लगा है, यहां भी 5 का लगा है। टेम्परेचर तीनों का इक्वल मानते हैं। लेट्स से यहाँ बेटा 300 केल्विन है, यहाँ भी 300 केल्विन है, और यहाँ भी 300 केल्विन है। So all have 300 Kelvin temperature, all have equal pressure। तो हुआ क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो वॉल्यूम कम है, यहाँ ज़्यादा है थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा पार्टिकल्स है तो और ज़्यादा वॉल्यूम है। जस्ट लाइक कि आपके पास 3 बलून है, तीनों बलून रूम में रखा हुआ है तो तीनों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तीनों का प्रेशर बेटा एटमॉस्फेयर में अगर खोल के एटमॉस्फेयर में अगर रखा रहेगा तो तीनों बलून का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक माना जाएगा। तो 3 बलून है, रेड ग्रीन ब्लू। अब देखो जिसमें बेटा ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस फिल करिएगा वॉल्यूम उसका ज्यादा आएगा। यही चीज एवोगैड्रो बोल रहे हैं। इनका कहना है प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। अमाउंट को बेटा हम लोग मोल में रेफर करते हैं, ठीक है। अमाउंट का यूनिट है बेटा मोल, याद रखिएगा। 7 फंडामेंटल यूनिट है, उसमें से एक अमाउंट आता है और अमाउंट का यूनिट बेटा मोल होता है, ठीक है। तो दिस इज एवोगैड्रो लॉ। अब देखो एवोगैड्रो लॉ के बेटा बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। क्या मल्टीपल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये अपना 3 अलग अलग टाइप का गैस है। हम लोगों ने क्या बोला है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ 3 गैस है बेटा। लेट्स से ये आपका हीलियम है, ये आपका नियॉन है, और ये आपका ऑक्सीजन है, O2 है। तीनों पे बेटा प्रेशर इक्वल लगा है और मान लेते हैं तीनों का टेम्परेचर बेटा 300 केल्विन है।
तीनों का टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो क्या क्या सेम है बेटा? प्रेशर P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 एंड P2 इज इक्वल टू P3। तीनों सैंपल का बेटा प्रेशर इक्वल है, तीनों का टेम्परेचर इक्वल है। अब ध्यान से सोचो, हम लोगों ने बोला वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर मोल्स को इक्वल कर देंगे तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। इफ आई हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स से यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे आपका 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है। तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग बेटा 2 मोल ऑफ हीलियम, 2 मोल ऑफ नियॉन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिए, मोल तीनों के बराबर है, पर गैस तीनों एक जैसे नहीं है। एक हीलियम है, एक नियॉन है, एक ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल बट द गैसेस आर डिफरेंट। बट स्टिल सिंस प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इक्वल देयर वॉल्यूम विल बी इक्वल। फिर से सुन लीजिए, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल इक्वल है, देन वॉल्यूम विल ऑल्सो बी इक्वल। P, T, N, अगर ये तीन चीज इक्वल हो जाएंगे तो चौथा इक्वल होगा, गैस कोई भी रहे। देखो कोई भी गैस का जो नेचर है, मतलब ऑक्सीजन के लिए अलग फॉर्मूला नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, हीलियम के लिए अलग फॉर्मूला नहीं होगा गैस का। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस। मान लेते हैं प्रेशर आपको पता करना है, तो हीलियम का प्रेशर पता करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला आप नियॉन का पता करने के लिए लगाइएगा, वही फॉर्मूला आप ऑक्सीजन का लगाइएगा, वही फॉर्मूला आप ओजोन के लिए लगाइएगा। तो एवोगाड्रो ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर किया कि द प्रॉपर वॉल्यूम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ गैस बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मीन्स if I have same temperature, same pressure and same moles, then volume will be automatically equal, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट रहेगा कि हीलियम है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, कोई मतलब नहीं, बस कोई भी गैस होना चाहिए। तो यहां पर स्टेटमेंट ये आएगा, इफ आई हैव इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड मोल्स देन वॉल्यूम विल बी इक्वल। तो लिखेंगे बेटा equal number of moles, equal number of moles of any gas, of any gas, equal number of moles of any gas at same pressure and temperature. Will occupy equal volume, will occupy equal volume. Equal number of moles of any gas at same pressure and temperature will occupy equal volume, will occupy equal volume. Equal number of moles of any gas at same pressure and temperature will occupy equal volume. वाइस वर्सा देखिए क्या होगा, देखिए यहां पर बेटा ये ओजोन है, दिस इज O3, दिस इज O2 एंड दिस इज मीथेन, एंड दिस इज मीथेन। प्रेशर सब में इक्वल है, टेम्परेचर मान लेते इक्वल है, तो क्या इक्वल है, प्रेशर टेम्परेचर इक्वल। तो बेटा अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो वॉल्यूम इक्वल होगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो वॉल्यूम इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वॉल्यूम इक्वल होगा तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है,
प्रेशर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये 4 मोल होगा, ये 4 मोल होगा, ये 4 मोल होगा। समझो बात को, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स, इन चार में से अगर कोई 3 इक्वल है ना, चौथा अपने आप इक्वल होगा। दो गैस है, गैस ए, गैस बी, लेट्स से एक ए है एक बी है। ए का प्रेशर बी का प्रेशर से बराबर है, ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से बराबर है, ए का मोल बी के मोल से बराबर है। चौथा बताना नहीं है, चौथा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, चौथा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये 3 अगर दिया रहेगा इक्वल, चौथा आपको इक्वल हो जाता है। उल्टा भी कर सकते थे, उल्टा का मतलब बेटा मेरा ये है, समझिए, वॉल्यूम ए इक्वल्स टू वॉल्यूम बी, टेम्परेचर ए इज इक्वल टू टेम्परेचर बी, मोल्स ए इक्वल्स टू मोल्स बी। तो चौथा क्या बच गया, प्रेशर ए इक्वल्स टू प्रेशर बी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चारों में से कोई 3 पहले से इक्वल होगा, चौथा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो एवोगाड्रो लॉ का एक और स्टेटमेंट है बेटा जो हम लोग लोअर क्लास में मोस्टली देखते हैं, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ, सॉरी, अच्छा पीछे क्या लिखे थे बेटा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ना, तो यहां लिखेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस at same pressure and temperature will have same number of moles. Particles, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब बेटा इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं होगा, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। यहाँ पे आपका ये रहा एक पार्टिकल, यहाँ पे ये रहा एक पार्टिकल, और यहाँ पे ये रहा एक पार्टिकल, ठीक है। So equal volume of any gas at same pressure and temperature will have equal number of moles of particles. ये ऑलवेज ट्रू है, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता है इन सब चीजों में। चलिए, ये डायग्राम बनाए हैं बेटा? यस सर। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ के बेटा मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। चलिए अब लिखेंगे मोलर वॉल्यूम। देखिए मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का मतलब सीधा है बेटा एक मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस is called molar volume. Is called molar volume. Volume of 1 mole of any gas is known as molar volume. इसमें किसी को डाउट? सर एक बार फिर बोलिए। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, बेटा मोलर मास होता है 1 मोल का मास, तो मोलर वॉल्यूम होगा 1 मोल का वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। नेक्स्ट, अब समझो बात को, ये बेटा 1 मोल ले लो, दिस इज 1 मोल,
दिस इज ऑल्सो 1 मोल, दिस इज ऑल्सो 1 मोल। प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, प्रेशर 1 atm, दिस प्रेशर इज ऑल्सो 1 atm। तो मोल इक्वल प्रेशर इक्वल टेम्परेचर बेटा आप मान लो 273 केल्विन। तो बेटा 3 लोग इक्वल हो गए, क्या क्या इक्वल हो गया, n इक्वल हो गया n p एंड t, तो चौथा क्या बचा रह गया v। तो बेटा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम इक्वल आएगा। अब ध्यान से समझो, आज जो मेजरमेंट कीजिएगा कल भी वही आएगा। क्यों, कल क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि कल भी आप प्रेशर को 1 atm रखोगे, टेम्परेचर को 273 रखना है। आज इस जैसे आपने मेजरमेंट किया, आज वॉल्यूम आया लेट से 40 लीटर, तो कल भी इसी प्रेशर और टेम्परेचर पे अगेन 40 लीटर आएगा, परसों भी अगेन 40 लीटर आएगा, प्रोवाइडेड प्रेशर और टेम्परेचर को आप यही रखिएगा। तो आज जो आया है उसको हम लोग याद रखते हैं, कितना आएगा आज करके देखिएगा, 22.4 लीटर आएगा। यहां भी 22.4 लीटर आएगा, यहां भी 22.4 लीटर आएगा। देखो गैस कोई भी है, मीथेन का 1 मोल का वॉल्यूम एट 1 atm 273 22.4, ऑक्सीजन का 1 मोल का 1 atm पे 273 पे 22.4 लीटर, ओजोन का 1 मोल 1 atm 273 22.4 लीटर। गैस कोई भी हो, 1 मोल का वॉल्यूम 1 atm 273 केल्विन पे 22.4 लीटर आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, हर दिन आएगा। तो हम लोग क्या बोले थे, मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम। बट देखो वॉल्यूम को बेटा हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर लेके बताना चाहिए। क्यों, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इसलिए। क्लियर है, तो अब याद रखिएगा 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कब होता है, 1 atm और 273 पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो 22.4 नहीं होगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो 22.4 नहीं होगा। बना लीजिए अब इसको। सर फॉर एनी गैस, एनी गैस बेटा, बस गैस होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। सर नोटेड। हो गया, चलिए। So volume of 1 mole of any gas at STP is always 22.4 liter. Volume of 1 mole of any gas at STP is always 22.4 liter. लिख लीजिएगा जो लोग नहीं लिखे बेटा। Volume of 1 mole of any gas at STP is 22.4 लीटर। क्लियर है ये। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्युपाइड बाय फॉलोइंग एट एसटीपी। एसटीपी पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। तो वी नो वॉल्यूम ऑफ, पहले देख लीजिए कैसे करना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी is equal to 22.4 liter. तो वॉल्यूम ऑफ 5 मोल एट एसटीपी is equal to 22.4 into 5। अब इसको 112 लीटर आएगा। समझ में आया, इसको आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए और सेकंड वाला खुद से बनाइए।
सर 11.2। सही है बेटा। इसके नेक्स्ट वाला खुद से बनाएंगे। चलिए हो गया बेटा सबका। बेटा इसके लिए क्या करना है आपको, 0.5 से 22.4 को मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5 से 22.4 को मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 11.2 लीटर, आएगा 11.2 लीटर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये ट्राई कीजिए। अरे यार बना बेटा। Sir, 25/7. 3.57। ठीक है 3.57। Sir, 3.57 mole. हाँ बेटा कितना कितना आंसर आया।
क्या? सर 3.57। 3.57। 3.571। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 80 लीटर्स होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। देखो बेटा, सिंपल एक तरीका फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये आपका वॉल्यूम दे देगा। अब इसमें बेटा करना क्या है, 80 लीटर बाय 22.4 करना है। अब जो भी आंसर आएगा बेटा उसको कर देना, ठीक है। यहाँ लीटर नहीं रहेगा, मोल रहेगा। क्लियर है? ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 80 बाय 22.4। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कीजिए बेटा। सर 0.7 लीटर आ रहा है। देखते हैं बेटा। दिस इज सल्फर, दिस इज ऑक्सीजन, दिस विल गिव अस सल्फर डाइऑक्साइड। अब चेक करना है रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन और नॉट बैलेंस रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन कंप्लीटली अच्छे से बैलेंस है। तो अब बेटा हम लोग को मालूम है 1 मोल विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैस। तो हम लोग को बेटा यहाँ 1 ग्राम दिया है, तो 1 ग्राम तो नीचे नहीं लिख सकते, हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/32 मोल्स आएगा। If this is 1/32 moles, so SO2 produced will be also 1/32 moles produce होगा, mole produced. So now we know mole of SO2 produced. Therefore, volume of SO2, volume of SO2 1/32 into 22.4। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ रहा है बेटा। आपका कितना आया, कोई बताएगा? 0.7। 0.7 एग्जैक्ट। ठीक है, 0.7 लीटर। तो आंसर विल बी 0.7 लीटर। इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा इसमें अभी भी। सर कोई बता रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है। क्या बेटा? कोई बोल रहा है लेकिन सर उसका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बोल ले। सर ये 1/32 मोल क्यों आया? बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा सल्फर का,
मास बाय एटॉमिक मास, क्योंकि सल्फर तो एटम है ना अपना, सल्फर अपना एटम है। इसमें किसी को डाउट बेटा? नंबर ऑफ मोल आ गया आपका 1/32। एटॉमिक मास सल्फर का 32 होता है बेटा, ठीक है। चलिए ओके। नेक्स्ट आइडियल गैस लॉ बेटा, ये क्या लॉ होता है? एक्चुअली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लॉ, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लॉ। सबसे पहला लॉ हम लोगों ने किया था बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ है बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा है एवोगाड्रो लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कंबाइन these. Now if I will combine this, I will get volume is proportional to T into N divided by P, ये आएगा बेटा। So now this को अब हम लोग को इक्वलिटी लाना है। We always know to have an equality we need to multiply this by some constant. Sorry, we need to multiply this by some constant. तो ये कंबाइंड गैस लॉ है जिसको हम लोग आइडियल गैस लॉ बोलने वाले हैं अब। तो बेटा यहाँ पे इक्वलिटी लाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आना है, ये कांस्टेंट आर होगा। इस केस में देखो सी से होता है, के से होता, आर से कर दिए इस बार, क्या प्रॉब्लम है? एंड दिस कांस्टेंट हैज बीन नो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ में आया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें किसी को डाउट? सर लेकिन वो तीनों लॉ तो अलग अलग कंडीशन पे था ना, फिर तीनों एक साथ कैसे वो हो गया? जब एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करेंगे सर, जब एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करेंगे तो बॉयल्स और चार्ल्स नहीं कर सकते क्योंकि हर में अलग अलग चीज कांस्टेंट था ना। नहीं बेटा, ये कर सकते हैं। मान लो A प्रोपोर्शनल टू B है, सॉरी और B सॉरी A प्रोपोर्शनल टू B है और A प्रोपोर्शनल टू C है, तो आई कैन ऑलवेज राइट A प्रोपोर्शनल टू B एंड C। ये हो सकता है, मैथमेटिकली ये सही है। हमने इक्वलिटी थोड़ी ना किया है बेटा, हमने इक्वल तो किया नहीं है ना, हमने तो प्रोपोर्शनलिटी लगाया है ना। ये तो करते थे बेटा लोअर क्लास में, ठीक है, ये कर सकते हैं बेटा। तो आप देखो बेटा, इसी को हम लोग रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंजमेंट के बाद आने वाला है PV इज इक्वल टू nRT। करके देखिए, रीअरेंज किए, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। क्या बोले? फिर से बोलिएगा बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा। चलिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब ये होता है बेटा, ये जो R का वैल्यू है ना बेटा, ये कहीं पर चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल समझिए, ग्रेविटी का वैल्यू बेटा अर्थ पे 9.8 है, मून पे ग्रेविटी 9.8 नहीं रहेगा, मार्स पे ग्रेविटी का वैल्यू अलग हो जाएगा। बट ये जो R का वैल्यू है बेटा यूनिवर्सल है, मीन्स ये अर्थ पे वही वैल्यू है, मून पे वही वैल्यू रहेगा, मार्स पे वही वैल्यू रहेगा, हर तरफ बेटा यही वैल्यू रहेगा। तो सेम वैल्यू इन ऑल ओवर यूनिवर्स, ऑल ओवर यूनिवर्स,
समझे बात को? मतलब मून पे भी किसी गैस का वॉल्यूम आपको पता करना है ना बेटा, तो यही फॉर्मूला लगेगा, यही आर लगेगा। नेक्स्ट, अब आर तो एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर बार यूज करना है आपको, तो आर का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, एक कांस्टेंट है और यूनिवर्सल है, मतलब हर समय वही आर यूज करना है आपको, तो उसके वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो आर के बेटा यूनिट के हिसाब से वैल्यू चेंज करेगा। देखो यूनिट चेंज करता है तो वैल्यू चेंज करता है ना। जैसे आपका ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड, उसका पर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 980 हो जाएगा। तो आर के बेटा यूनिट के हिसाब से वैल्यू चेंज करेगा, बट यूनिट इसलिए चेंज किया पर दोनों वैल्यू एक ही है। तो आर का बेटा एसआई में आपको ध्यान रखना 8.314 जूल। अच्छा यूनिट चलो, अच्छा चलिए मैं बता ही देता हूं। मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, फिर एक और है बेटा 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स, फिर है एक और 2 कैलोरी, 2 कैलोरी। ठीक है, ये 2 कैलोरी वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम लोग गैस लॉ में यूज नहीं करने वाले हैं, ये हम लोग गैस लॉ में यूज नहीं करेंगे, नॉट टू बी यूज्ड इन गैस लॉ, नॉट टू बी यूज्ड इन गैस लॉस। नॉट टू बी यूज्ड इन गैस लॉ। R इज इक्वल टू, प्रीवियस पेज दिखाइए ना क्या बेटा? सर, प्रीवियस पेज एक बार। देखिए हो गया सर। हम्म हम्म हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है बेटा आइडियल गैस लॉ तो देख लिए, दिस वाज आवर आइडियल गैस लॉ। ना क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडियल गैस। सो देखो आइडियल गैस आर दोज गैसेस व्हिच ओबेज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। वो सारे गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। दोज गैसेस व्हिच ओबेज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ दे आर नोन एज आइडियल गैस। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, gases which obeys Boyle's law and Charles' law are called ideal gas law. Ideal gas law. Gases which obeys Boyle's law and Charles' law are called ideal gas law. Gases which obeys Boyle's law and Charles' law are called ideal gas law. Clear है ये? यस सर। यस सर। ठीक है चलिए, एक चीज लिख लीजिए, इन रियल लाइफ नो ट्रूली आइडियल गैस एग्जिस्ट, नो ट्रूली आइडियल गैस एग्जिस्ट। मतलब एग्जैक्टली आइडियल नहीं होगा, आइडियल के आसपास होगा। देखो एग्जैक्ट आइडियल कैसे हो सकता है, एग्जैक्टली बोलेंगे एक लॉ को फॉलो कर दे, हर एक वो डेसिमल तक फॉलो करे, तो डेसिमल तक फॉलो नहीं करता है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। तो इन रियल लाइफ नो ट्रूली आइडियल गैस एग्जिस्ट।
ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूं, उसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, अ स्मॉल बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक, मतलब अगर अपना ये एक लेक है तो यहाँ पर एक बबल है, ये बबल बेटा ऊपर है यहाँ पर और यहाँ पर में बेटा डिफरेंस आएगा। ये बबल बेटा पहले छोटा रहेगा, जब यहाँ सरफेस पे पहुंचेगा तो बड़ा हो जाता है। वैसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे दो लोग का प्रेशर लग रहा है, एक प्रेशर है यहाँ बेटा एटमॉस्फेयर का, और यहाँ पर एक प्रेशर है बेटा लिक्विड के हाइट का। बताइए प्लीज, यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा बोलते जाए, यहाँ है एक लिक्विड के हाइट का, तो अपने पास यहाँ पर देखा जाए तो दो प्रेशर है, एक प्रेशर है एटमॉस्फेयर का और एक प्रेशर है बेटा लिक्विड के हाइट का। बट यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, ये लिक्विड का हाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग P1 मान लेंगे तो यहाँ P2 मानना होगा। क्वेश्चन बोला है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 8 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ATM, मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है 8 ATM है और टेम्परेचर जो है बेटा 8 डिग्री सेल्सियस है, ये बता रखा है T2। फिर बोला है वाटर 6 ATM ना सर प्रेशर 6 प्रेशर ATM 6 ATM है सर। अच्छा 6 ATM हाँ हाँ सॉरी, प्रेशर बेटा अपना 6 ATM है, तो प्रेशर इज 6 ATM, टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला है ऊपर चले आइएगा तो प्रेशर आपका बेटा 1 ATM हो जाएगा। सरफेस पे देखो बोला नहीं है, अच्छा बोल भी दिया है, पर सरफेस पे ध्यान रखिएगा, लिक्विड का प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ ATM होगा। टेम्परेचर बता दिया है 25 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग से पूछ रहा है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वाज 2 ml। तो देखो कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम इफ इनिशियल वॉल्यूम इज 2 ml, तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक लॉ लगा सकते हैं। कौन सा लॉ समझिए बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर n मोल्स था अंदर, तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा बेटा, n मोल ही होगा ना बेटा, n मोल। सो आई विल से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल इन कंडीशन 1 एंड इन कंडीशन 2, तो मतलब P1 V1 is equal to NR T1 and P2 V2 will all be equal to NR T2. In this case these N are equal, दोनों N equal है बेटा, तो मैं ये बोल सकता हूँ P1 V1 by T1 is equal to NR, P2 V2 by T2 is equal to NR. So I can say P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. When can I say this beta? Whenever I will have equal number of moles. This is true for कब? Equal number of moles. Equal number of moles. This is always true provided we have equal number of moles. This is always true provided we have equal number of moles. तो सिंपल है P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 को अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, P1 पता है, V1 पता है, T1 पता है, बन जाना चाहिए, ट्राई कीजिए। यहाँ दिया हुआ था आपका 2 ml। पर एग्जाम में आएगा तो P1 V1 by T1 और इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2 डायरेक्ट यूज करेंगे ना। हाँ बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो मैंने आपको करके दिखाया।
सर सेकंड ऑप्शन होगा। हाँ बेटा, सर सेकंड Second. ऑप्शन होगा। देखते हैं। यस सर, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, सेकंड ऑप्शन होगा। 12.7। हो गया बेटा? यस चलिए ये वाला खुद से करेंगे बेटा। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, KClO3 gives KCl plus O2। सर क्वेश्चन भी कॉपी कर। हाँ कीजिए ना बेटा, कौन बना। चलिए ये क्वेश्चन खुद से कीजिए बेटा, आपके पास 5 मिनट का समय है। थोड़ा सोचिएगा बेटा, वाटर वेपर है यहाँ पे, थोड़ा सोच के दिमाग लगाइएगा।
बन गया बेटा? बना? नहीं बना अभी तक। सर 1.63 ग्राम और हाँ बेटा आया? चलिए यहाँ देखते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स सोचिए, नंबर ऑफ मोल्स होगा P इंटू वी बाई आर इंटू टी। ध्यान से देखिएगा बेटा, बता दे रहे। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अपना आर का यूनिट बेटा दो ही था। एक था बेटा आपका 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दूसरा है बेटा 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स। ये अपना एक है लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक तो ये अपना यूनिट रहा है। समझो बात को, आर का यूनिट क्या यूज होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट आपने क्या रखा है। नॉर्मली हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट बेटा प्रेशर का एटीएम रखते हैं, वॉल्यूम का लीटर रखते हैं। नॉर्मली हम लोग प्रेशर का एटीएम और वॉल्यूम का लीटर। तो अगर प्रेशर अपना एटीएम में एक्सप्रेस हो जाएगा और वॉल्यूम अपना लीटर में हो जाएगा तो आर का वैल्यू ये यूज करना है। ठीक है, अब समझो बात को। यहाँ पे प्रेशर दिया है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इस प्रेशर को आपको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। देखो, या तो आप बेटा ये वाला आर यूज करो, ये वाला आर के लिए आपको प्रेशर बेटा पास्कल में यूज करना होगा। प्रेशर आपको पास्कल में और वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में करना है। ठीक है, और ये वाला अगर कीजिएगा तो प्रेशर आपको एटीएम में यूज करना है, वॉल्यूम आपको लीटर में यूज करना है। यही सेकंड ऑप्शन है आपके पास। तो पहले वाले का है बेटा पास्कल और मीटर क्यूब अगर आर ये यूज करना है, दूसरे में एटीएम और लीटर अगर आर ये यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 760 को बेटा एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। बेटा मैंने करा रखा था प्रेशर का यूनिट का कन्वर्जन। 760 मिलीमीटर मतलब बेटा कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा बेटा ऑक्सीजन गैस का? बेटा 1 ATM। 760 मिलीमीटर मतलब 1 ATM होता है। अब वॉल्यूम को बेटा लीटर में लाना होगा, तो लीटर हो गया 0.128 लीटर, ये हो गया वॉल्यूम। अब आप सिंपली n को लिखेंगे 1 ATM
इंटू 0.128 लीटर डिवाइडेड बाय 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा आपको 24 डिग्री सेल्सियस दिया है। इस 24 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को बेटा आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो ये आएगा 297 केल्विन। ये आएगा बेटा आपका n। अब देखो ATM ATM कैंसल, लीटर लीटर कैंसल, ठीक है। केल्विन इनवर्स केल्विन मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आपका आएगा n बेटा 0.128 बाय 0.082 इंटू 297 मोल इंटू 297 मोल, ये आना चाहिए। इसमें किसी को डाउट? ये अपना मोल आ जाएगा। बट हम लोग को मोल नहीं पूछा है बेटा, मास पूछा है। मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है। तो हाउ टू फाइंड मास बेटा? मास पता करने के लिए क्या करना होगा? मास कैसे निकालेंगे बेटा? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बेटा? 32 आता है। तो आप 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बेटा ये आ जाएगा 0.163। हो गया। चलिए नेक्स्ट बेटा, टॉरिसेली इज इक्वल टू मिलीमीटर ऑफ Hg, याद रखिएगा। मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉरिसेली इज इक्वल टू 1 ATM। ये मतलब ध्यान रखना है। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉरिसेली इज इक्वल टू 1 ATM। सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो वाटर वेपर का दिया था उसका क्या काम था? वाटर वेपर बेटा ऐसे ही दिया हुआ था। तो ड्राई गैस था, वहां पे माइनस नहीं करना है। अगर मॉइस्ट गैस होता तो माइनस करते। ठीक है, वहां कहीं लिखा हुआ नहीं था कि मॉइस्ट गैस है, वो बस ऐसे ही
कंफ्यूज करने के लिए था। करेंगे वैसे वाले वाटर वेपर वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेंगे बेटा। और फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। देखते बेटा। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा कि इसका वॉल्यूम 0.5 लीटर है, टेम्परेचर 273 है, इसके अंदर गैस रखे हुए है। क्वेश्चन ये कर रहा है ये जो सिलेंडर है ना, ये मैक्सिमम इसका प्रेशर जो टॉलरेट कर सकता है दैट इज 3 atm। अभी 3 atm नहीं है, अभी 3 atm से कम है। बोल रहा है इसको हम लोग हीट करने लगे। अब जब इसके अंदर हीट देंगे बेटा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है ना। देखो ऐसा अगर रिजिड कंटेनर हो जाए ना तो वॉल्यूम फिक्स माना जाएगा। क्यों? आयरन का, स्टील का जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इफ आई विल ऐड हीट टू दिस, टेम्परेचर विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट दिस 800 टॉर विल आल्सो इंक्रीज। तो मैक्सिमम 3 atm तक पहुंचेगा। क्यों? उसके बाद ये जो सिलेंडर है वो बर्स्ट कर जाएगा। तो वही चीज पूछ रहा है कब तक आप हीट करेंगे, कब तक आप हीट करेंगे जब तक आपको मतलब वो सिलेंडर बर्स्ट ना करे। तो वही पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर अप टू विच दिस सिलेंडर कैन बी हीटेड। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को लिखना है अपना पहला प्रेशर जो है बेटा 800/760 atm है। ठीक है, पहला कंडीशन ये आया। इनिशियल वॉल्यूम बेटा आपका 0.5 लीटर है। इनिशियल टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है। नेक्स्ट P2 बेटा कितना है? P2 बेटा हमारा मैक्सिमम प्रेशर है दैट इज 3 atm। V2 कितना है बेटा? V2 आपका फिर से 0.5 लीटर आया। क्यों? सिलेंडर बेटा एक्सपैंड नहीं करेगा। T2 कितना है बेटा? T2 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 करना पड़ेगा। कीजिए, आपसे आंसर आना चाहिए। क्या फॉर्मूला लगेगा? P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। नाउ सीधा हम लोग P1/T1 इक्वल टू P2/T2 लिख सकते हैं, क्योंकि V2 और V1 अपना इक्वल है।
V2 और V1 अपना इक्वल है, इसीलिए सीधा हो जाएगा P1/T1 P2/T2। वी कैन सिंपली राइट दिस। तो अब सॉल्व कीजिए, T2 कितना आया बेटा? कितना आ रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था वॉल्यूम फर्स्ट 505। ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? देखो बेटा, आइडियल गैस में ना बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल आते हैं, क्यों? कुछ ही तो लॉ है बेटा, या तो P1V1 इक्वल टू P2V2, या तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2, या P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, यही लगाना है बेटा। आपको अगर डाउट हो ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाइए। क्यों? ये हमेशा एप्लीकेबल है। बॉयल्स लॉ नहीं लगाना, ये लगा दीजिए। बॉयल्स लॉ जहां लगता है वहां भी ये लगेगा, चार्ल्स लॉ जहां लगता है वहां भी ये लगेगा, कहीं पर भी बेटा ये फॉर्मूला जो है ना बेटा, दिस इज ऑलवेज 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 ट्रू। इसमें आपको सोचना ही नहीं है, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं कि ये फॉर्मूला आंख बंद करके कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। हाँ, प्रोवाइडेड बेटा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना बेटा वो सेम रहे, मतलब गैस का मास सेम रहे। ऑलवेज ट्रू इफ मास सेम। ना मास सेम मतलब क्या? जो गैस जितना अमाउंट पहले था बाद में भी उतना ही अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहे हैं आप। चलिए ट्राई कीजिए ये वाला। चलिए देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। बोला है गैसियस मिक्सचर है, मतलब कुछ अमाउंट इसका है और कुछ अमाउंट इसका है।
ठीक है, गैसियस मिक्सचर जिसका टोटल वॉल्यूम 28 लीटर एट एसटीपी है। हम लोग को नहीं मालूम कौन कितना है, तो लेट्स से दिस बी ए मोल एंड दिस बी बी मोल। हम लोग को नहीं मालूम कौन कितना, हम लोग सीधा बोल दिए ए मोल ये रहा, बी मोल ये रहा। अब देखो अगर ए मोल ये है बेटा, तो ये कितना बनेगा, 2a बनेगा, और ये कितना बनेगा, 3a बनेगा। अगर ये b है तो ये 2b मोल बनेगा, और ये भी 2b मोल बनेगा। एक तो ये हो गया। अब सोचो ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, यहाँ ऑक्सीजन 4 + 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा बेटा 7/2, और यहाँ आएगा 4 + 2 6, 3 आएगा। तब ऑक्सीजन यहाँ पर a मोल ये कंज्यूम होगा बेटा, तो ये कितना कंज्यूम होगा, दिस विल बी 7/2a, और ये कितना होगा, 3b कंज्यूम होगा। तो अपने को कुछ चीजें मालूम चल गया है, बट हम लोग को बेटा a अननोन है, b अननोन है। बट देखो क्वेश्चन बोला है आइडियल गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड इथीन ऑक्युपाइज 28 लीटर। अपना टोटल मिक्सचर का मास, टोटल मोल कितना है दोनों मिला के, A + B। सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा एट एसटीपी, टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा बताएंगे बेटा कोई जल्दी से। A + B अपना मोल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आवाज आ रही है, A + B × 22.4। बहुत सही बेटा, 22.4 इंटू A + B। अभी अभी किए थे, एक मोल का वॉल्यूम 22.4, तो A + B का भी 22.4 इंटू 22.4 ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस इथेन एंड इथीन एट एसटीपी इज 28 लीटर, ये तो बता दिया, तो एक इक्वेशन अपने को मिल गया। तो एक इक्वेशन मिला, बट अपने को 2 इक्वेशन चाहिए। देखो दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, ऑक्सीजन कितना यूज हुआ बेटा, 128 ग्राम। हमारा ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, 7/2a मोल और 3b मोल्स। तो 128 ग्राम का मतलब बेटा 32 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 4 मोल। तो 128 ग्राम मतलब 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल टू बेटा, ये आएगा आपका 7/2a प्लस 3b। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ऑक्सीजन यूज कितना बताया है, 4 मोल्स। बस हो गया। तो अपने को 2 इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये वाला मिला है और एक इक्वेशन ये वाला मिला है। बेटा अपने पास 2 अननोन है, इसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए हम लोगों को, हाउ मेनी इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व 2 अननोन, कितने इक्वेशन, 2, तो 2 इक्वेशन मिल गए, 2 इक्वेशन मिल गया अपने को। अब इनको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको बना के रखेंगे, आंसर पूछेंगे सबसे, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है बेटा। हाँ बेटा बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको बना के रखना है, इसका आंसर पूछा जाएगा सबसे।